भारत के कई अंचलों में हिमालय सर्वश्रेष्ठ है। इसके सौंदर्य पर जीव मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी तो महाकवि कालिदास ने इसे देवात्मा बोला है। युग युगांतरों से हिमालय संसार भर को आकर्षित करता आया है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभक्त माना गया है: नेपाल, पूर्वांचल, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। इसका मध्य भाग गढ़वाल कुमाऊं बहुत ही खूबसूरत है और दिव्य भी। हिंदू सभ्यता के उत्कर्ष में गंगा का महती योगदान रहा, इसलिए गंगा युक्त गढ़वाल भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखता है। वर्तमान चमोली जिले में अलकनंदा के दाएं तट पर स्थित शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदुओं का पवित्र धाम बद्रीनाथ, जहां भगवान बद्रीश की काली शालिग्राम से बनी 3 फीट 9 इंच ऊंची दिव्य प्रतिमा सुशोभित है। स्कंद पुराण में कर्णाश्रम से नंदागिरी पर्वत का मध्य क्षेत्र बद्रिकाश्रम बताया गया है। इसमें सम्मिलित हैं गंधमार्दन पर्वत, बद्रीवन, नर नारायण आश्रम तथा अनेकानेक तीर्थों से सुशोभित कुबेर शिला। इसी अलौकिक पुरी के पश्चिम में ऋषिगंगा तथा उत्तर में कंचन गंगा की निर्मल जलधारा बहती है। पुरी के मध्य भाग में बहती है पवन पावनी अलकनंदा। अलकनंदा के दाएं तट पर विराजित हैं भगवान बद्रीनाथ। भगवान बद्रीनाथ पुरी के मध्य में युगों युगों से विराजित हैं, बल्कि आदिदेव नारायण के समय से। अलग अलग युगों में इस पवित्र भूमि को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। सतयुग में इसे मुक्त प्रदा, त्रेता में युग सिद्धा, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता था। बौद्ध मठों की शंकुनुमा आकृति में बना भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में विभक्त है: गर्भगृह, मंडप और दर्शन दीर्घा। गर्भगृह की बात करें तो स्वर्ण जड़ित छत के नीचे सुशोभित रजत छत्र और स्वर्ण सिंहासन। उस स्वर्ण सिंहासन में पद्मासन मुद्रा में विराजित हैं शालिग्राम की दिव्य आभा लिए भगवान बद्री विशाल। नीलाभ हीरा जड़ित स्वर्ण मुकुट, अक्षमाला, कुंडल, दंड कमंडल धारण किए चित्त स्पर्शी घोर तपस्वी श्रीमद् भगवान नारायण का होरा है। यह दिव्य शक्ति इस पूरी धाम में पहुँचते ही प्राप्त होता है। एक अलौकिक आनंद, एक दिव्य अनुभूति। तभी तो कुछ पलों के दर्शन के लिए ये श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें चली आ रही है मीलों दूर से। मंदिर के दाहिने ओर नर नारायण की मूर्ति और बाएं ओर कुबेर नारद। बाहर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति है। परिक्रमा पथ पर दाहिनी घंटा कर्ण विराजित हैं, जो भगवान बद्रीनाथ के रक्षपाल माने जाते हैं। और पार्श्व में महालक्ष्मी मंदिर। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। असंख्य देवी देवता, किन्नर, यक्ष यक्षिणियाँ, अप्सराएं भी भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा माना जाता है। प्रातः भोर से ही भगवान बद्रीनाथ की अभिषेक पूजा शुरू हो जाती है। राजसी अंदाज से पंचोपचार से षष्ठोपचार तक शंकराचार्य द्वारा नियत उपासना पद्धति से और उन्हीं के द्वारा नियत केरल की नंबूदरी ब्राह्मण द्वारा, जो रावल कहलाते हैं। रावल आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं और संध्याकालीन भगवान बद्रीनाथ की आरती कितनी भक्तिपूर्ण है, कितनी मनमोहक, इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि देश के कोने कोने से लोग इसमें सम्मिलित होना अपना सौभाग्य समझते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण ने यहाँ तपस्या की थी। नारद के पूछने पे भगवान नारायण ने बताया कि मैं अपने आत्मस्वरूप का अंतर ध्यान करता हूँ। यही बात उन्होंने गीता में भी दोहराया। नर नारायण के तपस्या रत रहने का प्रसंग महाभारत की शांति पर्व में भी आया और ऋग्वेद में भी। वास्तव में भगवान विष्णु वैदिक देवता नारायण एवं द्रविड़ सभ्यता की वेंकटेश की संयुक्त तत्व दर्शन से डेवलप हिंदुओं के आराध्य देव हैं, बल्कि त्रिदेव हैं, जो आर्यन द्रविड़ सभ्यता के शानदार सामंजस्य का अद्भुत सृजन है। पुरी के मध्य विराजित मंदिर के पास ही पंचशील तीर्थ भी है। इसमें नारद शिला, बारह शिला, नरसिंह शिला, गुरु शिला और मार्कंडेय शिला हैं। इसी के ठीक नीचे है तप्त कुंड। तप्त कुंड की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। 16 बाई 14 फीट चौकोर गंधक युक्त जल कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं।
हिमाच्छादित भूभाग के इस बेहद गर्म जल स्रोत के पास ही नारद कुंड और सूर्य कुंड भी हैं। उत्तर की तरफ एक अन्य तीर्थ ब्रह्म कपाल है, जहाँ श्रद्धालु अपने पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए पिंडदान करते हैं। ब्रह्म कपाल के बारे में एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार ब्रह्मा की अपनी पुत्री संध्या पर आसक्त होने से क्रोधित महाकाल शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख का भेदन किया था। ब्रह्म हत्या के दंड से ब्रह्मा का वो सिर महाकाल के हाथ से चिपक गया। कई स्थानों पर जाने के बावजूद ब्रह्मा का वो चिपका हुआ सिर जब हाथ से न छूटा तो महाकाल ने पुरी में प्रवेश किया। यही वो स्थान है जहाँ महाकाल के हाथ से चिपका हुआ वह सिर छूटा था और वे ब्रह्म हत्या से मुक्त हुई थी। तभी तो यह ब्रह्म कपाल है। बद्रीनाथ के आसपास का क्षेत्र बद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंचबद्री विराजित हैं। बद्रीनाथ यानी कि बद्री विशाल, योग बद्री, भूष बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री। भगवान बद्रीनाथ महान शक्तिपुंज हैं, सृष्टि के कर्ता भर्ता और हर्ता हैं, जहाँ स्वयंभू शक्तियाँ निवासरत हैं। बद्री नारायण की पूजा में 2 मन 16 सिर भूख चढ़ता है और कुमकुम, केसर, चंदन, कस्तूरी तथा अनेकानेक दिव्य जड़ी बूटियों से निर्मित धूप से भगवान बद्रीनाथ स्वामी की पूजा की जाती है। गढ़वाल राजशाही से दीपक हेतु घी या तेल पहुंचाया जाता है और तिब्बत के लामा की ओर से भी पूजन सामग्री भेजी जाती है। बद्रीनाथ की पृष्ठ छाया में 14 मंदिरों का एक समूह है, जिसकी देखरेख बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। इस तरह से यह विशिष्ट स्थान वैदिक काल से अपनी गरिमा के साथ हिंदुत्व की प्रतिष्ठा सजाए हमारे समक्ष खड़ा है आज भी। बद्री यानी कि बेर के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बद्रीनाथ पड़ा। एटकिंसन ने भी अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र में बेर की यानी कि बद्री के पेड़ों की अधिकता होने की बात कही है। हालांकि आज यहाँ एक भी बेर का पेड़ मौजूद नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह क्षेत्र बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बाल रूप धारण किया और रुदन करने लगे। केदार खंड की इन उच्च उपत्यकाओं में बालक ने जब रुदन किया तो माँ पार्वती का मन मोह लिया। मातेश्वरी ने उस बालक को बहलाने का प्रयास किया। हठी बालक अपने बाल हट को जताता रहा। अंततः बालक ने इस क्षेत्र को मातेश्वरी से मांग लिया। तब से भगवान बद्री नारायण यहीं विराजित हैं। मान्यता के अनुसार नर नारायण यहाँ तपस्या रत हैं, इसलिए प्रत्येक हिंदू बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहता है। इसके दर्शन करने से मोक्ष की संप्राप्ति मानी जाती है। अतीत के कालखंडों में बद्री का श्रम के लिए बौद्ध एवं हिंदू मतावलंबियों में संघर्ष की कहानियाँ भी गढ़ी गई। कहा जाता है कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने गढ़ नरेश कनकपाल से इस क्षेत्र को बौद्धों से मुक्त कराया था। पंवारवंशी राजाओं ने कई ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को दान दी। मंदिर प्रबंधन के साथ साथ यात्रियों को रहने खाने की व्यवस्था गढ़वाल राजशाही द्वारा दान किए गए। इन्हीं गांवों के राजस्व से होता था, जिसे गोट कहा जाता था। 17वीं सदी में मंदिर का विस्तार किया गया, लेकिन 1803 के विनाशकारी भूकंप का असर शायद इस मंदिर पर भी पड़ा हो। जयपुर के महाराज ने उस समय इस मंदिर की मरम्मत कराई थी, जो 1877 तक चलती रही। हिमालय की इस उच्च हिमालयी घाटी का अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ भगवान बद्री नारायण की दिव्य आभा का एहसास भागवत पूजा, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण, संध्या समय गीत गोविंद और आरती, ये सब जीवन की उस सबसे बेहतरीन अनुभव हैं जो मनुष्य को कुछ पल के लिए ही सही आत्म तत्व का बोध करा ही देते हैं, आत्मिक शांति और अलौकिक आनंद प्रदान करती हैं। आरती के बाद भगवान बद्री नारायण का श्रृंगार हटा दिया जाता है और चंदन केसर का लेप चढ़ाया जाता है। अगली सुबह अभिषेक पूजा के बाद यही चंदन भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। हिमालय के इस पवित्र और हजारों लोगों की आस्था की शिरोमणि बद्रीनाथ का फलित प्रसाद यानी कि चिर संजीवनी मानव सभ्यता का हमेशा संप्रेषक रहा। धन्यवाद।